जय हिंद दोस्तों। तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम पे एक जवान की जो पेमेंट यहाँ पे आ रही है, ये आ रही है 71,764 रुपए आ रही है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि जो आपका 8वां वेतन आयोग यहाँ पे लगने वाला, तब इसके बाद क्या आपकी पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों आपको जो आर्मी की पेमेंट स्लिप होती है, आपको ये तो देखा ही होगा, वहां पे कई बार देखा होगा, जहां पे हमारे कुछ बेसिक यहाँ पे डिटेल दी जाती है, जैसे आपका एम्प्लॉय आईडी हो गया, आपका नाम हो गया, कौन से अकाउंट आपकी पेमेंट वहां पे आ रही है, या आपका सिलेक्शन कब हुआ था, कब आपकी कसम परेड हुई, जो अभी कुछ बेसिक डिटेल होती है ऊपर आपको दी जाती है। अब इसके बाद उसे यहाँ पे साइड में क्या दिया जा रहा है, क्या किस किस चीज का आपका पेमेंट यहाँ पे टोटल जोड़ा जाता है, कि ये टोटल आपका जुड़ के 71,764 यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि किस किस चीज का आपका पेमेंट वहां पे दिया जाता है। इसके बाद जो आपका 8वां वेतन आयोग यहाँ पे लगने वाला है, तब आपकी पेमेंट वहां पे क्या हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, जो हमारी पेमेंट की स्लिप आती है, इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है, किस किस चीज का हमें अलाउंस वहां पे दिया जाता है, और जो आपका ये 8वां वेतन आयोग यहाँ पे लगने वाला है, तब इसके बाद आपकी पेमेंट वहां पे कितनी हो जाएगी। दोस्तों ये जो मैं पेमेंट स्लिप आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये उस बंदे की जिसकी सर्विस यहाँ पे 4 साल वहां पे ऑलरेडी हो चुकी है, तब इसकी इतनी पेमेंट यहाँ पे आ रही है। और मैं यहाँ पे ये भी आपको बताऊंगा कि कोई बंदा अगर पहली बार सिलेक्शन वहां पे लेते हैं, अभी सिलेक्शन वहां पे लिया, तब उसकी पेमेंट वहां पे क्या बनेगी वहां पे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी पेमेंट स्लिप यहाँ पे आएगी, ऐसा सीधा सीधा आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ बच्चों को ये सारा क्लियर वहां पे नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले दोस्तों क्या होता है, आपके यहाँ पे बैंड पे होती है। पहले को ये बैंड पे क्या होती है दोस्तों, ये जो आपका बैंड पे होती है, ये हमारी बेसिक पे यहाँ पे होती है। जो हमें अलाउंस कई सारे मिलते हैं वहां पे, इसी पे आपका डिपेंड करता है, जैसे आपका डीए हो गया, या कहीं कहीं पे आपका एचआरए वहां पे दिया जाता है। तो ये सारा कुछ क्या होता है, आपका इसी बेसिक पे ही आपका वहां पे डिपेंड होता है। दोस्तों यहाँ पे इस बंदे की जो सर्विस है 4 साल कंप्लीट आपकी हो चुकी, तब इसका जो आपका बन रहा है बैंड पे यानी बेसिक पे, ये 26,000 आपका बन रहा है। दोस्तों जो आपका ये बैंड पे मान लो चाहे बेसिक पे मान लो, इसमें क्या होता है दोस्तों, हर साल आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ करता है। यानी जनवरी महीने में, जुलाई महीने में, हर साल इसमें इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है। यानी ये बढ़ने के बाद ही आपकी 26,000 रुपए यहाँ पे हुई। अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कोई जवान अगर पहली बार सिलेक्शन लेगा, तो उसकी बेसिक पे कितनी वहां पे आपकी बनती, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रेड पे जो आपका एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, दोस्तों ये ग्रेड पे क्या होता है, आर्मी में ग्रेड पे आपका नहीं चलता है। जैसे जो आपके अदर जॉब होती है, जैसे आपका रेलवे का जॉब हो गया, वहां पे ग्रेड पे आपका चलता है, लेकिन आर्मी वाले जो पे स्लिप आती है, इसमें आपका बैंड पे आपका लिखा रहता है, जो कि आपका 26,000 रुपए यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद जो आपका एक वर्ड दिया जा रहा है ग्रुप एक्स पे, ये क्या चीज यहाँ पे होती है। दोस्तों ये मान चलना है कि जो भी बच्चा पहली बार सिलेक्शन वहां पे लेता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो उसका वहां भर्ती होगा, सबसे पहले हर बच्चा वहां पे किस में होता है, वाई ग्रुप में। सबसे पहले वहां पे किससे भर्ती होता है, वो वाई ग्रुप में होता है। जब उसका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है, अब अगर वो बच्चा ये चाहता है कि हमें भाई कोई कोर्स करना है, तो वो सिलेक्शन होने के बाद अगर कोई कोर्स वहां पे करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपका एक्स ग्रुप पे वहां पे आ जाता है। जैसे कि एक्स ग्रुप में आपका मान चलना आपका एमईएस होता है, या नर्सिंग में कई सारे ट्रेड आती है जो आपकी एक्स ग्रुप में आती है, टेक्निकल में कई सारे ट्रेड आपसे आती है जो आपकी एक्स ग्रुप पे वहां पे आती है। यानी पहले सिलेक्शन आपका वाई ग्रुप में होता है, अगर आप कोर्स करके जाना चाहे एक्स ग्रुप में यहाँ पे जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा मान लो कोई जवान आपका एक्स ग्रुप में वहां पे आ जाता है, तो उसकी जो पेमेंट वहां पे इंक्रीज उसके बाद क्या हो जाती है, यानी 6,200 रुपए आपका एक्स्ट्रा वहां पे आपकी पेमेंट में वहां पे ऐड हो जाती है। यानी अगर वाई ग्रुप में रहोगे तो आपको ये पेमेंट नहीं मिलती, अगर आप एक्स ग्रुप में जाते तो ये पेमेंट आपको वहां मिलती है। इसीलिए ये कॉलम आपका ब्लैंक है, क्योंकि ये बंदा अभी वाई ग्रुप में है वहां पे। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका आता है एमएस पे आता है। एमएस पे क्या होता है, ये आपका होता है मिलिट्री सर्विस पे दोस्तों यहाँ पे होता है। यानी कि आप मिलिट्री यानी आप आर्मी में जॉब कर रहे हैं, ये आपका हर जवान का आपका दिया जाता है 5,200 यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये डिपेंड, ये सभी का अलग होता है। जैसे ये आपका जो एमएस पे होता है, ये जवानों का अलग रहता है, जो आपके ऑफिसर रैंक रहते हैं उनका आपका अलग वहां पे रहता है। इसमें दोस्तों बहस भी काफी ज्यादा चल रही है
कि जो आपका मिलिट्री सर्विस पे है ये आपका जवान का और जो आपके मान लो ऑफिसर रैंक के अधिकारी है उन सबका सेम वहां पे होना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री में वो भी सर्विस कर रहे हैं और जवान भी वहां पे सर्विस कर रहा है, तो ये आपका बराबर वहां पे होना चाहिए। इसको बढ़ाने की बात अभी चल रही है, हो सकता है आगे इसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाए, ये भी आपका वहां पे इंक्रीज आपका हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका क्लास पे आता है। अब ये क्लास पे आपका जो 4000 वो 450 रुपए दिया जा रहा है, ये क्लास पे क्या होता है दोस्तों? जब आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है तो आपके वहां पे कुछ क्लासें चलती हैं। क्लास का मतलब ये मान चलना कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अगर वो जवान ये मान चलो कोई क्लास कर लेता है, ये मान चलो आपने वहां पे एमआर क्लास कर ली, एमआर क्लास कर ली। एमआर क्या होता है? जैसे मैप रीडिंग, जिसे क्या बोला जाता है? मैप रीडिंग। तो वहां पे जब आप कोई क्लास कर लोगे, इसी हिसाब जितने क्लास वहां पे आगे आप करते जाओगे, आपका इंक्रीमेंट वहां पे हुआ करता है। जैसे इस जवान ने यहाँ पे एमआर कंप्लीट कर रखा है, इसको 450 रुपए इसको वहां पे दिए जा रहे हैं। एमआर का फुल फॉर्म मैंने बता दिया कि मैप रीडिंग आपका वहां पे हो जाता है। अभी दोस्तों पहले कुछ बेसिक चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप तभी आप सारा कुछ क्लियर वहां पे समझ पाओगे कि जो आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा, क्या इसमें किस किस चीज में आपका इंक्रीमेंट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें पहले आपको यहाँ पता होनी चाहिए। अब दूसरे इसके बाद एक आपका वर्ड आता है टीपीएल, जो यहाँ पे दिया जा रहा है। ये क्या चीज होता है? जो कि आपका दिया गया 1800 रुपए। तो ये आपका टीपीएल ये होता है, जैसे कि मान चलो कहीं पे आपको पोस्टिंग वहां पे दे दी गई है, ठीक है, अब वहां से कहीं आपको जाना पड़ता है वहां पे, तो ये क्या होता है? आप ये मान लेना परिवहन भत्ता, यानी रास्ते में के लिए आपको जो खर्चा वहां पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। जैसे मान लो कहीं पे गए, हो सकता है आपका जो पैसा वहां पे लग गया हो खाने पीने के लिए, तो वही दोस्तों क्या होता है? आपका टीपीएल होता है, जो कि आपका हर साल आपका वो हर महीने ही आपका वहां पे दिया जाता है, और पूरे साल आपको ये हर महीने आपका ये वैसा दिया जाएगा। ये 1800 रुपए सेम आपको ये दिया जाता है। तो टीपीएल समझ गया कि जो आपको रास्ते के आपके खर्चे के लिए जो पैसा वहां पे दिया था, ये आपका टीपीएल वहां पे हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका डीए होता है। डीए भी दोस्तों इसमें भी क्या होता है? हर साल आपका इंक्रीमेंट वहां पे हुआ करता है, ये आपका हर साल बढ़ता है, कोई फिक्स नहीं रहता, जिसे आपका बोलते हैं महंगाई भत्ता। भाई महंगाई बढ़ रहा है तो आपका जो पेमेंट होती है ये भी आपकी बढ़ाई जाती है। प्रेजेंट टाइम पे ये मान चल ये आपका 52 या 55% अभी यहाँ पे चल रहा है। यानी जो आपकी ये बेसिक पे होती है, बेसिक पी का ही आपका ये 17,000 जो 490 दिया गया, ये आपका इंक्रीमेंट वहां पे हो जाता है। जितनी बेसिक पे होगी उसी हिसाब से आपका ये डीए भी वहां पे बढ़ता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा, जब आपका पहली बार वहां पे सिलेक्शन होगा तब आपका ये डीए वहां पे कितना आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक अलाउंस आपका मिलता है, पीएमएचए अलाउंस आपको मिलता है, जो कि आपका 113 रुपए हो जाता है। और एक आपका एलआरए अलाउंस दोस्तों यहाँ पे होता है। एलआरए अलाउंस क्या होता है? जिसे आपका बोला जाता है लास्ट राशन अलाउंस। दूसरा एक ये क्या चीज होती है? यहां से आप ये समझ चलना, जैसे कि आप मान लो घर चले गए, अपने घर चले गए, अब जो आपका वहां का फौज का राशन तो आप वहां पे यूज नहीं कर रहे हो, यानी जब आप छुट्टी में गए हो तो वहां घर का खाना आप वहां पे खा रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है, आर्मी वाले वहां पे आपको वो जो आपका राशन अलाउंस होता है वो आपको हर महीने वहां पे दे दिया जाता है। आपके सैलरी में ये सारा कुछ ऐड वहां पे होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने मान लो जो आपकी आर्मी का जो राशन था उसका यूज ना करके अपने घर का राशन जो यूज किया है, उसी के बदले आपको ये पैसे वहां पे आपको दे दिए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अभी दोस्तों यहाँ पे एक आपका दिया है रिकरिंग अलाउंस, जो ये आपका दिया जा रहा है, ये लिखा है 18,573। दोस्तों ये आपका अलग अलग वहां पे हो जाता है, जैसे कि आपकी जहां भी पोस्टिंग होगी ये उस पर हमेशा आपका डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आपका पीस एरिया में है तो मान लो कम मिल सकता है, आपका मान लो हाइल्टी के एरिया में आ जाता है, या कहीं ऐसी जगह नक्सली एरिया में आता है, तो ये आपका अलाउंस जो होता है ये आपका हर एरिया पे डिपेंड करते हैं, उसी के हिसाब से ये आपका वहां पे चेंज हुआ करता है। यानी मिनिमम ये मान चलना दोस्तों, आपका ये 5,000 से लेके 28,000 42,000 तक भी अलाउंस आपको वहां पे दिया जाता है। ये हमेशा आपका एरिया पर डिपेंड करता है। और जैसे इस बंदे की अभी ये आ रही 18,573 आपका आ रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेतन भत्ता कुछ बकाया यहाँ पे दिया जा रहा है। ये एक प्रकार का एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है, जैसे कि मान लो किसी को अलाउंस ना जुड़ा हुआ वहां पे, तो बाद में क्या होगा, उसे एडजस्ट करके आपका जो अगली पेमेंट स्लिप आएगी
वहां पे आपका जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है अन्य समायोजन जो लिखा है 1200 रुपए यहाँ पे दिया गया। यानी कुछ भी अगर आपका मान लो कुछ ऐसा होता है जो आपके पेमेंट स्लिप में वहां पे नहीं ऐड हुई है, तो वो आपका अगली बार जो पेमेंट आएगी वहां पे आपका ये ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है कुछ जो हमारी ये पेमेंट यहाँ पे आपकी आती है। अब देखो ये तो आपकी पेमेंट यहाँ पे आती है, एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपके अकाउंट में इतने रुपए केवल वहां पे आ रहे हैं। यानी पेमेंट तो आपकी बन रही है 71,764 रुपए बन रही है, लेकिन जो हमारे अकाउंट में आए 59,969 रुपए आए। अब ये क्या मतलब, इसका क्या यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक देखना आपका लिखा AFPP फंड यहाँ पे दिया है। इसको दोस्तों एक प्रकार ये आपके क्या होता है जो पेमेंट बनती है उससे ये सारी चीजें कटती है वहां पे। अब ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये मान चलो जैसे आप मान लो कहीं प्राइवेट जॉब वहां पे करते हो, जो आप मान लो PF वहां पे कटवाते हो वहां पे, तो वही एक प्रकार के ये मान चलना जो आपकी पेमेंट ये पैसा आपको मिलेगा जब आप रिटायरमेंट हो गए या बीच में भी अगर आप निकलवाना चाहो ये पैसा वहां पे आप निकलवा सकते हो। अब दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है वहां पे कितना रुपए आप यहाँ पे कटवाना चाहोगे। बेसिक आपका 2500 रुपए यहाँ पे आपका हो जाता है। आप 2500 कटवाओ, 5000 कटाओ या 10,000 कटवाओ, ये आप पे डिपेंड करना। ये एक प्रकार की आपकी खुद की सेविंग वहां पे हो जाती है कि कितना पैसा आप वहां पे सेव करना चाहते हो। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लिखा है AGIF। दूसरा AGIF क्या होता है, ये आपका फिक्स होता है 5,000 रुपए आपका हर महीने आपका ये अकाउंट से वहां पे करता है। अब AGIF दोस्तों एक प्रकार से ये आप मान चलना, जैसे आप देखा होगा कि कोई अगर रिटायरमेंट वहां पे आता है उसको मान लो एक साथ कई मान लो पैसा वहां पे कोई मान लो 15 लाख मिलता है, किसी को 25, किसी को 30, किसी को 40 लाख। अब ये दोस्तों इसी पे डिपेंड करता है, AGIF पे ही डिपेंड करता है, ये भी आप पे डिपेंड करता है आप इसे कितना वहां पे कटवाना चाहोगे। लेकिन नॉर्मल ये आपका 5,000 आपका ये फिक्स है कि ये आपका वहां पे कटेगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पे ये सारा कुछ कटने के बाद आपकी इतनी पेमेंट जो होती है ये आपके अकाउंट में वहां पे क्रेडिट आपकी वहां पे कर दी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये सारा कुछ आप यहाँ पे क्लियर समझ गए होगे, अब मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप अभी सिलेक्शन लोगे तो आपकी पेमेंट वहां पे कितनी जाके बनेगी। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम ये जान लेते हैं कि जो आपका ये 8वां वेतन आयोग आने वाला है ये आपका 1 जनवरी 2026 से आपका ये लागू हो जाएगा। और ये पूरा मान लो ये माना गया कि 2024 तक जितने भी सेंट्रल के मान लो कर्मचारी वहां पे इनके पेमेंट में ये सारा कुछ वहां पे आपका लागू हो जाएगा 2026 तक, ये मान लो बोला गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ये क्लियर होती है कि जब आपका ये 7वां वेतन आयोग वहां पे लगा हुआ था ना, तो जो कर्मचारी थे यानी जो लोग सर्विस वहां पे कर रहे थे उन्होंने एक बात ये बोली थी कि हमारा जो इंक्रीमेंट होना, जो हमारी पेमेंट वहां पे बढ़नी चाहिए ये 3.5 गुना बढ़नी चाहिए, 3.68 या 3.5 गुना से ज्यादा आपकी बढ़नी चाहिए। लेकिन वहां पे उस समय हुआ क्या है दोस्तों, जो आपका ये इंक्रीमेंट होता है ये आपका हर 10 साल में आपका वहां पे हुआ करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका पेमेंट 3.68 ना बढ़ा के केवल 2.56 तक ही वहां पे कराएंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये फिटमेंट है, ये वर्ड आप ध्यान से देखना है। फिटमेंट क्या होता है, फिटमेंट दोस्तों आपका ये होता है जितनी आपकी बेसिक पे होती है उसमें उसी से आपका ये मल्टीप्लाई वहां पे करते हैं आपका जो नई सैलरी आपकी वहां पे बनती है। यानी दोस्तों ये मान चलना जो आपकी नई सैलरी बनती है जितना आपका बेसिक सैलरी होगी उसका ये फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है और जो आपका अमाउंट आता है वो आपकी सैलरी वहां पे हो जाती है, बेसिक पे आपका वहां पे हो जाता है। यानी बेसिक सैलरी आपकी इतनी वहां पे बन जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें जो आप फिटमेंट सबसे पहले ये समझ लो फिटमेंट आखिर होता क्या है आपका। तो एक बार ये देख लो कि यह फिटमेंट आखिर फैक्टर है क्या चीज वहां पे। दोस्तों ये आप फिटमेंट जो फैक्टर होता है आप एक फार्मूला होता है जिससे ये देखा जाता है कि जो आपकी बेसिक पे है इसके यानी कितने से मल्टीप्लाई वहां पे करें तो ये आपके बेसिक पे कितना इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ ये मान चलना। जैसे कि आपका पिछली बार ये माना गया था जो आपका इसमें इंक्रीमेंट हुआ 2.57, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी की बेसिक सैलरी आपकी मान लो 18,000 रुपए है तो बेसिक सैलरी के ही देखो जितनी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसी हिसाब से आपके जो अदर अलाउंस होते हैं वो भी आपके वहां पे ऐड होते हैं। जैसे आपका मान लो जितने भी अलाउंस हो, जैसे आपका डीए उसी पे डिपेंड करता है, उसी आपको जो बेसिक पे बनता है उसी पे ये भी आपका डिपेंड करता है। ये सारा काउंट होके ही आपकी पूरी फुल पेमेंट वहां पे आपकी ये बनती है। अब ये मान चलना अगर आपकी बेसिक पे 18,000 है और वहीं पे अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 है तो आपकी जो 18,000 बेसिक सैलरी बन रही थी ये बढ़ के कितनी आपकी हो गई, ये आपकी हो गई 46,260 रुपए हो गई।
और सेम ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे 2.86 बढ़ा होता तो ये आपकी पेमेंट हो जाती 51,480 रुपए आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो इसी हिसाब से आपकी वहां पेमेंट आपके इंक्रीमेंट वहां पे आपकी होगी। अब यहाँ पे अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर फिलहाल किसी का सिलेक्शन वहां पे हुआ तो उसे कितनी पेमेंट वहां पे अब आपको मिलेगी, इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपका 8वां वेतन आयोग है, जो आपके कर्मचारी, उन्होंने इस बार भी ऐसे वादे वहां पे बता रखे गवर्नमेंट को कि भाई हमारी जो पेमेंट हो 2.5 गुना होनी चाहिए, 3.5 गुना होनी चाहिए, 4 गुना होनी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो बात यहाँ पे चल रही, अगर हम लोग मिनिमम भी मान के चले तो आपका 1.90 फिटमेंट या आपका 1.92 के हिसाब से आपकी जो पेमेंट होगी वो आपके इंक्रीमेंट वहां पे आपका होने वाला है। तो यही मान चलना, इससे कम तो आपका होना होगा ही नहीं। मैं एकदम बिल्कुल मिनिमम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और जो बात वहां पे चल रही 2.5 गुना 3.5 गुना, जैसे पिछली बार आपका जो 7वां वेतन आयोग लाया था वहां भी ये बातें चल रही, अब ये बहुत जल्द सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपका इतना तो बढ़ना कंफर्म ही है आपका वहां पे। अब यहाँ पे हम ये मान चल रहे हैं, जैसे जब अगर आपका प्रेजेंट टाइम पे वहां पे सिलेक्शन होता है सिपाही रैंक से, तो आपकी दोस्तों जो बेसिक पे होगी, अगर मान चलो आपकी 21,700 आपकी बेसिक पे वहां पे बन रही है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि 21,700 रुपए का आप जैसे 1.92 से गुणा यहाँ पे करोगे तो यही बेसिक भी आपकी बढ़ के कितनी हो जाती है, ये हो गई 41,664 रुपए आपके हो गई। अब जो आपका डीए आपको मान लो इस पे मिल रहा था, अब ये डीए किस पे मिलेगा, आपका ये 41,664 रुपए। अब तो ये जो आपकी बेसिक पे है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपका हर साल इंक्रीमेंट यानी बढ़ता ही रहता है। जनवरी में बढ़ता है, जुलाई में बढ़ता है, हर साल आपका 2 बार आपका वहां पे बढ़ता है। तो इसी हिसाब से ये मान चलना कि हर साल तो वैसे भी आपकी सैलरी वहां पे हमेशा बढ़ती जाएगी। और लेकिन जब आपका ये 8वां वेतन आयोग लगेगा तो आपकी पेमेंट काफी ज्यादा वहां एक साथ ही आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद भी हर साल आपकी पेमेंट वहां पे बढ़ती रहेगी। अब इसके बाद दोस्तों मैंने कुछ चीजें आपको अलग से ऐड करा दी थी, जैसे ये आपका 41,664 रुपए हो गया। और एमएस पे दोस्तों हमने बता ही रखा था, अगर हम मान लो 5,000 हमने ये मान लिया हमारा एमएस पे आपका यहाँ पे ऐड कर लिया आपने। और जो आपका क्लास पे हो गया ये आपका 450, यानी जो आपका टीपीएल होगा ये आपका 1,800 रुपए मान लो हो जाता है। और जो आपका डीए दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसे आपको महंगाई भत्ता यहाँ बोलते हैं, अब ये आपका ये मान चलना इस पे लगेगा। अगर इसमें हम मान लो 55% भी इसका आप निकालते हो तो ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका 55% इसका हो गया 22,915 रुपए आपका महंगाई भत्ता यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद जो आपके अलाउंस थे, आपका पीएमएचए हो गया, एलआरए हो गया, ये तो आपके फिक्स ही मान लो जाते हैं, ये आपको यहाँ मिलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक आपको जो रिकरिंग अलाउंस दिया गया था, जिसे मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे अपनी नौकरी वहां पे कर रहे हो। अगर ये मैंने ये भी बताया था, ये 5,000 से 28,000 या आपका 42,000 तक भी आपका यहाँ पे अलाउंस आपका दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम बेसिक अगर 10,000 भी मान के चलते हैं, तो आप जब ये सारा कुछ यहाँ पे आप ऐड वहां पे करोगे तो ये आपकी जो पेमेंट यहाँ बन रही है 82,880 रुपए आपकी यहाँ पे मिलेगी। यानी अगर अभी कोई मान लो सिलेक्शन यहाँ पे लेता, जो उसकी पहली पेमेंट आएगी लगभग 82,880 रुपए आप यहाँ पे मान के चलिएगा। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, जो पहले मैंने पेमेंट स्लिप वहां पे दिखाई थी, उस बंदे की 4 साल सर्विस हो गई थी और 4 साल तक आपकी जो पेमेंट होगी ये लगभग आपका 1 लाख के रुपए के ऊपर आपकी वहां पे निकल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अभी जो वैकेंसी आ गई, जिसका एग्जाम आपका यहाँ पे आगे लगा हुआ है, तो कोई बच्चा अगर चाहता भाई इस बार हमें अपना एग्जाम निकालना, भाई जो एप्लीकेशन है, जो नोट्स एक बार अपलोड कर दिए है ना, तो ये मौका आप बिल्कुल वहां पे ना गवाइए भाई। ये अगर एक बार मौका आपका निकल गया, और दूसरा जब आपका ये 8वां वेतन आयोग आपका ये लागू वहां पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये मान चलना इसमें कंपटीशन और आपका ज्यादा ही वहां पे बढ़ जाएगा। तो अभी मौका है दोस्तों, कोई बच्चा अगर चाहता भाई इसी बार हमें एग्जाम वहां पे क्लियर करना है, तो भाई सीधा सीधा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना एने वाला, उसमें जो नोट्स आपके यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, आप ये कंप्लीट नोट्स तैयार करके अपना एग्जाम देने वहां पे जाइए। ये मान चलना आपके एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जितना टाइम बच रहा है आप अच्छे से
से तैयार जरूर कर लेना। और यकीन मान चलना, जब भी आप पेपर देने जाओगे, पेपर में 100% क्वेश्चन वहां पे आपको दिख जाएगा। सीधा आपको इस एप्लीकेशन एनए वाले को डाउनलोड करना, यहाँ पे जो आपके ये नोट्स आपको सीधा सीधा मिल जाएंगे, या जो आपका कंप्लीट कोर्स नाम का एक फोल्डर आपको दी जाएगा, इसमें सारे ट्रेडों के नोट्स अपलोड हैं, चाहे जीडी का हो, क्लर्क का हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, जो नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं बस वो तैयार करके आपको एग्जाम वहां पे देने जाना है। आपके पेपर में यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, और ये मौका आपको बिल्कुल वहां पे नहीं गंवाना है। ये मौके आपको बार बार वहां पे नहीं दिए जाएंगे। और इसके अलावा भी दोस्तों, किसी भी बच्चे कोई अगर आपको अभी भी डाउट वहां पे होता है, तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हो। और या फिर दोस्तों, कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि मैं कंप्लेंट नोट उसे सीधा मोबाइल नंबर में ही प्रोवाइड करा दूं, इसी नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा कंप्लेंट नोट लिख के, मैं आपके नंबर पे सारे ये व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ में ये नोट्स अभी प्रोवाइड करा दूंगा। और जो टाइम बच रहा है बस इसी को आपको तैयार करके अपना एग्जाम वहां पे निकालना है। और कोई डाउट होता है तो जो स्क्रीन नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आपका जो भी डाउट होगा वो मैं आपको वहां बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।